वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 9 दिसंबर 2020 और 9 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, छत्तीसगढ़। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की गई है। यह योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के साथ प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का स्वास्थ्य संबंधी ई कार्ड बनाया जाएगा, जिससे भविष्य में कोरोना या अन्य बीमारी होने पर इस कार्ड को दिखाकर व्यक्ति मुफ्त में अपना इलाज करवा सकेंगे। योजना के तहत आयुष्मान मित्र भी छत्तीसगढ़ में नियुक्त किए गए हैं। यह योजना पूरी तरह से राशन कार्ड पर आधारित है। यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मोबाइल पे ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, आईसीआईसीआई बैंक। आई मोबाइल पे ऐप आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा अन्य बैंकों के ग्राहक भी पेमेंट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आधारित एप्लीकेशन है। आई मोबाइल पे ऐप के जरिए ग्राहक रकम का लेन देन, शॉपिंग, दूसरे किसी बैंक खाते में ट्रांसफर, पेमेंट ऐप व डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर, बिल पेमेंट और ऑनलाइन रिचार्ज जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आईसीआईसीआई अर्थात इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान सीईओ संदीप बख्शी हैं। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है, हम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंप परियोजना का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एमएसएमई। रैंप परियोजना का संबंध सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई से है। इस योजना का उद्देश्य कोरोना काल के बाद मैन्युफैक्चरिंग के साथ नई नौकरियों का सृजन में एमएसएमई का योगदान बढ़ाना है। योजना के तहत विश्व बैंक भारत को $50 लाख की मदद करेगा और इतनी ही राशि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा की जाएगी। फिलहाल 5 राज्यों में रैंप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु व महाराष्ट्र शामिल है। इन राज्यों का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि देश के 54% एमएसएमई इन्हीं राज्यों में है। एमएसएमई के विकास के लिए सरकार ने यूके सिन्हा समिति बनाई थी। यह कार्यक्रम यूके सिन्हा कमेटी की सिफारिश के मुताबिक ही तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम की अवधि 2021 से 2025 है। योजना के तहत एमएसएमई को वित्तीय सुविधा देने के साथ उनके कॉमन फैसिलिटी सेंटर, उनके उत्पाद की बिक्री के लिए बाजार की व्यवस्था, नीतिगत व प्रशासनिक सुविधा एवं तकनीक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक वर्ष 2019 में विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 140 देशों में 68वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस मादुरो किस देश के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को पुनः राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। उन्हें लगभग 68% वोट हासिल हुए हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला की यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला से संबंधित है। ये है निकोलस मादुरो। ये है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल है काराकस। वेनेजुएला की करेंसी है बोलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई क्यूआरएमपी योजना का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जीएसटी। हाल ही में लॉन्च की गई क्यूआरएमपी योजना अर्थात क्वार्टरली रिटर्निंग फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस का संबंध जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी करदाताओं के रिटर्न फाइलिंग के अनुभव को आसान बनाने के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर योजना क्यूआरएमपी शुरू की है। यह योजना 9.4 मिलियन करदाताओं को प्रभावित करेगी, जो वस्तु और सेवा कर जीएसटी के कुल आधार का 92% हिस्सा है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत छोटे और मध्यम करदाताओं के व्यापार संबंधी समस्याओं को कम करने की कोशिश की गई है। यह योजना 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। गौरतलब है कि माल एवं सेवा कर जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के
किस व्यक्ति को WHO फाउंडेशन का CEO बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए अनिल सोनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन ने भारतीय मूल के अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। अनिल सोनी WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य के लिए 1 जनवरी 2021 से धन संग्रह की दिशा में एक अभियान चलाएगा। इसकी कमान अनिल सोनी को दी गई है। अनिल सोनी को साल 2023 तक $1 बिलियन की रकम इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये हैं अनिल सोनी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO के वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम गिबेरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी न्यूजीलैंड। हाल ही में कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 मैच खेले हैं। कोरी एंडरसन के नाम सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड है। इन्होंने 2014 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 36 गेंदों पर सबसे तेज शतक लगाया था। ये हैं कोरी एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी 8 दिसंबर। भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बी दिवस प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी INS कलवरी को नौसेना में शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य स नौ वरुण है। भारत में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। यह प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है। किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के जैवनाशक या रसायन का प्रयोग न किया गया हो। यह मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ अधिमान्य व्यापार समझौते PTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी भूटान। हाल ही में बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते PTA पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दोनों देशों के बीच माल की एक सीमा तक शुल्क मुक्त पहुंच की अनुमति देता है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर PTA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गौरतलब है कि 1971 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला भूटान दुनिया का पहला देश था, जबकि भारत दूसरा देश था। समझौते के तहत 100 बांग्लादेशी उत्पादों को भूटान में ड्यूटी फ्री एक्सेस, जबकि भूटान से 34 वस्तुओं को बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। यह है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगुल-ट्रम और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे तसेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी पक्षी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए बिहार। प्रवासी पक्षी उत्सव का आयोजन बिहार राज्य में किया जाएगा। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य में आयोजित होगा। इसका आयोजन भागलपुर वन प्रभाग, मंद्रा नेचर क्लब और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ईयर विद अबुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी डॉक्टर ए शिव थानू पिल्लई। 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक डॉक्टर ए शिव थानू पिल्लई हैं। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने किया है। लेखक ने इस पुस्तक में अपने जीवन के अनुभव का वर्णन किया, जिसमें उन्हें 4 दशकों से अधिक समय तक अब्दुल कलाम के साथ काम करने का
अवसर मिला। इस पुस्तक की प्रस्तावना को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है, जबकि पुस्तक का प्रकाशन पेंटागन प्रेस एलएलपी द्वारा किया गया है। ये हैं लेखक डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखिर ग्रांड प्री बहरीन फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सर्जियो पेरेज। साखिर ग्रा प्री बहरीन फॉर्मूला 1 रेस सर्जियो पेरेज ने जीती है। सर्जियो पेरेज रेसिंग पॉइंट F1 टीम के ड्राइवर हैं। फॉर्मूला 1 रेस में सर्जियो पेरेज ने रसेल को हराकर यह खिताब जीता है। सर्जियो पेरेज की यह पहली फॉर्मूला 1 रेस जीत है। ये हैं सर्जियो पेरेज। गौरतलब है कि साखिर ग्रा प्री बहरीन फॉर्मूला 2 रेस को जेहान दारूवाला ने जीता है। जेहान दारूवाला साखिर ग्रा प्री 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय हैं।